किसी साधारण से परिवार से चले युवा को उसकी जिंदगी का अधिनायक बना देने वाले तमाम कर्मशील गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। इस मंच को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती माँ को प्रणाम करता हूँ और मेरे सामने आकार लिए भारत के उज्जवल भविष्य को मैं हिंदी की कविता की ओर से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अगर आप सबको कोई दिक्कत ना हो तो मेरे स्वागत में तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि भीषण और प्रचंड ठंड पड़ रही है। ऐसे समय में हमें अपना और अपनों का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम इस ठंड को सहज रूप में लेंगे तो सहज ही कोई संकट खड़ा हो सकता है। गणतंत्र दिवस के विशेष मौके पर हम सब आप सबके समक्ष हाजिर हैं और कैफी आजमी साहब का एक शेर है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। भारतीय संविधान आज के दिन लागू हुआ था और हमारे लिए गौरवान्वित कर देने वाला पल है। अपने हिस्से का हिंदुस्तान अगर हम सब बना करके चलेंगे, हम शिक्षक हैं, शिक्षक की तमाम जिम्मेदारियां निभा करके चलें। अगर हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी की तमाम जिम्मेदारियां हैं वो निभाते चलें। अपने हिस्से का हिंदुस्तान मुकम्मल करते चलें तो ये देश मुकम्मल होगा, ये समाज मुकम्मल होगा और हम सबका जो एक स्वप्न है इस देश को लेकर के, हमारे देश के उन महनीय लोगों का जो सपना था जो आज से कई वर्ष पूर्व अपनी आंखों से उन्होंने देखा था, वो पूरा होगा। और मैं इस विद्यालय में, इस प्रांगण में आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इसके 3 कारण हो सकते हैं। आप सबका ध्यान चाहूंगा, अगले 5 से 10 मिनट में आप सबके बीच में रहूंगा और आप सबकी पूरी जागरूकता, पूरी संजीदगी मेरी तरफ चाहूंगा, क्योंकि ये दिन फिर बार बार नहीं आते। इस विद्यालय में आने का 3 कारण इस विद्यालय में आने के मेरे हैं। पहला तो ये कि मैं यहाँ का पुराना विद्यार्थी हूँ। मेरी जिंदगी की जो भी किंचित उपलब्धियां हैं वो सब इस मिट्टी की देन है, इस विद्यालय की देन है, तमाम गुरुजनों की देन है। दूसरा कारण ये है कि मेरे और हम सब के प्रिय स्वर्गीय श्री सतवीर अत्री जी की कर्मस्थली है और मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं और मैं ऐसा मानता हूं, निजी रूप से ऐसा मानता हूं कि इस कार्यक्रम को और इस विद्यालय में होने वाले तमाम कार्यक्रमों को वो कहीं ना कहीं तो बैठ करके सुन रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। इस बात का मुझे निजी रूप से एहसास होता है। तो एक छोटा सा वाकया है। 2011 में मैंने इस विद्यालय से, इस प्रांगण से 11वीं की थी, 2012 में 12वीं की थी और वहां कहीं मेरा कमरा हुआ करता जिस कक्षा में मैं पढ़ता था। तो हमारी 2:30 बजे छुट्टी हो जाया करती थी। हालांकि मैं समझता हूं कि इन बातों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन मेरे सामने भारत का भविष्य बैठा है। अगर मेरी इस बात को इनमें से कोई अपने पास रख लेगा तो शायद वो एक अच्छी जिंदगी पा सकता है जो सतवीर अत्री जी के माध्यम से मुझे मिली है, इन गुरुजनों के माध्यम से मुझे मिली है। तो हमारी 2:30 बजे छुट्टी हो जाया करती थी, आज भी शायद वही समय होता होगा। तो सतवीर अत्री जी हमें 4 बजे तक पढ़ाया करते थे। हालांकि कोई सरकार का आदेश नहीं था, कोई नियम नहीं था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था कि आप 4 बजे तक पढ़ाएं, लेकिन वो ऐसा सोचते थे कि मैं बच्चों को 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तो बच्चे कुछ फालतू सीख पाएंगे, कुछ अलग से सीख पाएंगे। तो हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे। तो जैसे कि हमारे क्लास टीचर का जो फोन नंबर होता है हमारे पेरेंट्स के पास होता ही है, तो मेरे पापा उनको फोन करते थे कि सतवीर जी आज वीरेंद्र पहुंचा नहीं घर। तो सतवीर जी का जो जवाब होता था, मैं उस वक्त भी भावुक हो गया था, 10 वर्ष पहले भी, और आज भी मैं उस बात को सुन करके, महसूस करके भावुक हो जाता हूं और वो बात मैं अपने साथ लेकर के चलता हूं। और इसलिए साथ लेकर के चलता हूं कि जिंदगी में हर पल, प्रति पल, पल पल कुछ अच्छा कर सकूं। तो जब मेरे पापा ने सतवीर जी से पूछा कि सतवीर जी आज वीरेंद्र आया नहीं, 4 बज गए, तो सर का जो जवाब था, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप घबराएं ना, वीरेंद्र मेरे पास है और मैं इस विद्यालय से उसे कुछ बना करके ही भेजूंगा। मैं इस विद्यालय से उसे कुछ बना करके ही भेजूंगा। और इस मंच पर खड़ा होकर मैं गर्व से ये बात कह सकता हूं कि सतवीर जी आप जहां कहीं भी सुन रहे हैं, आपका बेटा ज्यादा कुछ तो नहीं जिंदगी में बन सका, लेकिन एक कवि बन गया है। और आप उस कमरे की 4 दीवारी में हमें जो संस्कार देते थे, जो बातें हमें बताते थे, मैं आज युवा पीढ़ी का इस मंच के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और आपके दिए हुए तमाम संदेश युवाओं तक प्रेषित कर रहा हूं। आपको बहुत बहुत प्रणाम। और तीसरा कारण इस विद्यालय में आने का मेरा ये है कि मुझे आज भी कहीं लगता है कि ये विद्यालय मुझे पुकारता है। मैं इसके मोहब्बतों भरे इशारों को समझता हुआ यहाँ चला आता हूँ। और 26 जनवरी का दिन है। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व में 26 जनवरी को ही यहाँ आया था। तो आदरणीय सतवीर जी के लिए एक श्रद्धांजलि भी है मेरी तरफ से कि मैं उनका तर्पण करता चल रहा हूँ, क्योंकि उनका हम सब बच्चों की जिंदगी पर जो उधार है, आप सब अध्यापकों का जो हमारी जिंदगी पर उधार होता है, हम उसे उतार तो नहीं सकते, लेकिन कोशिशें हैं
जिसके माध्यम से हम कुछ मूल्य आप चुका सकते हैं। तो मैं इस विद्यालय की मोहब्बत पर 4 पंक्तियां समेट रहा हूं, आप सबको सुना रहा हूं। हालांकि विद्यालय की मोहब्बत को विद्यालय के ऋण से उऋण होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। अगर आपको ठीक लगे कि मैं ठीक बात कह रहा हूं तो अपनी तालियों से समर्थन करें और इतना शोर पैदा करें कि ये जो धुंध पड़ रही है इसके बीच में से कहीं सूर्य की किरण निकले और ये धुंध पड़ जाए, जिससे आपको गर्मी का एहसास हो और सर्दी हमसे कोसों दूर भागे। तो सुनिएगा कि मेरा तन मन आज भी इसकी खुशबू से सराबोर है। इस विद्यालय के लिए कह रहा हूं कि मेरा तन मन आज भी इसकी खुशबू से सराबोर है। मेरे दिल के आईने में इसके सिवा न कोई और है। मेरी आंखें आज भी सपना तेरा दिखाती हैं। मेरी आंखें आज भी सपना तेरा दिखाती हैं। सीनियर सेकेंडरी सुन रहा है ना तू, तेरी याद बहुत आती है। सीनियर सेकेंडरी सुन रहा है ना तू, तेरी याद बहुत आती है, तेरी याद बहुत आती है। और समय की सीमा है, हमें तमाम बच्चों के कार्यक्रम तक पहुंचना है। विशेष आकर्षण आप सभी हैं। एक कविता मैं सुना करके स्थान लूंगा। पिछले दिनों मैंने एक कविता लिखी है और शिव कुमार सर जैसी महनीय विभूति तमाम अध्यापक मेरे सामने मौजूद हैं, जिनसे निजी रूप से बहुत कुछ जिंदगी में सीखने को मिलता है। तो सर की ही नजर है, सर को समर्पित करता हूं। देखिए, भाषा का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है। एक वाणी हमारे पास ऐसा शस्त्र है, ऐसा अस्त्र है, अगर हम इसको अच्छा बोलेंगे तो किसी भी दुश्मन को सहज रूप से अपना दोस्त बना सकते हैं। अगर हम खराब बोलेंगे तो किसी भी दोस्त को आसानी से खो सकते हैं, उसे दुश्मन बना लेंगे। तो मैंने राष्ट्र के साथ जो भाषा का संबंध होता है, उस संबंध पर, उस रिश्ते पर एक छोटी सी कविता रचने की कोशिश की है। अगर बात आप सब तक पहुंच जाए तो मेरा जो मकसद है इस कविता के माध्यम से वो सही साबित रहेगा। आप सबको समर्पित करता हूं, सुनिएगा। तरन्नुम में सुना रहा हूं कि राष्ट्र के हित में ही रखना, भाषा अपनी उचित रखना, उचित रखना। 26 जनवरी का मौका है और शायद एक बड़ा मंच है और बड़ा मौका है, आप सबको सुना रहा हूं, सुनिएगा। कि राष्ट्र के हित में ही रखना, भाषा अपनी उचित रखना, उचित रखना। पहला बंद सुनिएगा कि सहजता से बोलना तुम। हिंदुस्तान सहजता के लिए जाना जाता है, खामोशी में काम करने के लिए जाना जाता है और अक्सर उसकी सफलता शोर मचाती है। तो मैं उसी भावना के साथ सुना रहा हूं कि सहजता से बोलना तुम, भ्रम को सारे तोड़ना तुम, मन न मन से रूठ पाए, शब्दों को भी तोलना तुम। पहले तोलो फिर बोलो। सहजता से बोलना तुम, भ्रम को सारे तोड़ना तुम, मन न मन से रूठ पाए, शब्द को भी तोलना तुम, मन न मन से रूठ पाए, शब्द को भी तोलना तुम। जीत निश्चित हो सकेगी, हार को यूं मोड़ना तुम। जीत निश्चित हो सकेगी, हार को यूं मोड़ना तुम। अपनी एक आवाज रखना, राष्ट्र के हित में ही रखना, भाषा अपनी उचित रखना। तालियां बजा सकते हैं, अब बताना पड़ता है ना। हम अपने घरों में सत्यनारायण की कथा करवाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि फूल छोड़ो, जब तक वो नहीं कहते कि फूल छोड़ो, फूल ही नहीं छोड़ते, हाथ में दबाए रखते हैं। तो जब तक मैं नहीं कहूंगा कि तालियां बजाओ, बजा ही नहीं रहे हैं, तो बजाते रहिएगा, अच्छा लगेगा आपको। अगला मन सुनिएगा। देखिए, विद्यार्थी जीवन में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। मैं भी विद्यार्थी हूं, आप सब विद्यार्थी हैं। मुश्किलों से आंख नहीं चुरानी है, बल्कि मुश्किलों की आंख में आंख मिलानी है। अगर आप मुश्किलों से आंख चुरा लेंगे तो मुश्किलें सोचेंगे यार ये तो बंदा बड़ा नालायक सा है, बड़ा कमजोर सा है, तो इसको घेर लेंगे हम। अगर आप मुश्किलों से आंख मिलाएंगे तो मुश्किलें सोचेंगे ना, यहाँ हमारी दाल नहीं कर सकती, निकल लो यहाँ से। तो मुश्किलों से आंख नहीं चुरानी है, बल्कि मुश्किलों की आंख में आंख डालनी है। तो मैं इसी भावना के साथ समर्पित कर रहा हूं, सुनिएगा। कि है जटिलताएं अनेकों, कोशिशें तुम नेक रखना। और वादे इरादे मैंने अक्सर टूटते देखे हैं, सिर्फ कोशिशें ही कामयाब होती है। कि होना ना होना सब मुकद्दर की बात है, होना ना होना सब मुकद्दर की बात है। हम और आप कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, हम और आप कोशिश भी ना करें ये गलत बात होता है। तो सुनिएगा कि है जटिलताएं अनेकों, कोशिशों को नेक रखना, मुश्किलों में जीत पाए,
विचार अपने एक रखना, मुश्किलों में जीत पाए। विचार अपने एक रखना, दूरियां ना हो सके फिर, दूरियां ना हो सके फिर। मन में ऐसा भाव रखना, भाव रखना, हिंदुस्तानी भाव रखना, राष्ट्र के हित में ही रखना। भाषा अपनी उचित रखना, उचित रखना। और आखिर में यही कहूंगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।